नमस्कार दोस्तों, मैथ पेयर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। रेलवे या एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। इससे पहले कुछ छोटी सी चीजें आपको बता दें कि लाभ क्या होता है। 2 मूल्य होते हैं। देखो, एक होता है आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं हम उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा? अगर मान लो वस्तु को कम में खरीदकर ज्यादा में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो, क्रय मूल्य का मान कम हो। कम में आपने वस्तु खरीदी, ज्यादा में बेची, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। हानि कब होती है? अगर वस्तु को ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, यानी खरीद ज्यादा में है, बेची कम में, तो क्या होगी? आपको हानि होगी। ठीक है ना। इसके अलावा मान लो कभी क्वेश्चन में आपको लाभ हानि का मान निकालना है परसेंट में, प्रतिशत में, चाहे लाभ निकालना हो या हानि। जब भी लाभ हानि का मान आपको प्रतिशत में निकालना है, लाभ निकालना है, तो लाभ और हानि हमेशा प्रतिशत में वस्तु के सीपी पर, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। आपको ध्यान रखना है। हानि निकालनी है तो हानि भी किस में निकालेंगे? हम क्रय मूल्य पर। प्रतिशत लाभ या हानि का मान हमेशा वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, और चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इंपोर्टेंट इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है कि प्रतिशत लाभ या हानि का मान वस्तु के क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। एक बार से नोट करें, फिर हम पीआईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी की कीमत आपको दे रही 250 रुपए, 300 में से बेचा है, कुल लाभ कितना होगा? तो घड़ी का मूल्य है 250, आपने बेची 300 में, यानी कि 250 रुपए की एक वस्तु थी, आपने इसको बेचा 300 रुपए में, तो क्या हुआ? हमें लाभ होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? माइनस कर देंगे, 50 रुपए का लाभ होगा। हमें निकालना कितना परसेंट होगा। अभी हाल आपको बताया, प्रतिशत लाभ हानि का मान हमेशा वस्तु के सीपी पर निकालते हैं। तो लाभ हुआ 50 का, लाभ हानि किस पे निकालेंगे? हम सीपी पर, और प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। देखो कट जाएगा 5 से 5 बार, तो आंसर कितना जाएगा? आपके 20% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक कार खरीदी 6000 रुपए में, उस पर रिपेयरिंग पे 500 रुपए खर्च हुए हैं और उसे 7020 रुपए में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? देखो एक चीज ध्यान रखना कि मान लो कोई वस्तु खरीदने के बाद में उस पर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, आपने उसे पेंट करवाया है, रिपेयर करवाया है, या उस पर ट्रेवलिंग चार्ज, यात्री खर्च जो होता है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, वो हमेशा वस्तु के सीपी में ऐड होता है, क्रय मूल्य में जुड़ता है। ठीक है ना। जैसे एक कार खरीदी उसने 6000 रुपए में और 500 रुपए की रिपेयरिंग कराई, तो उसका कुल क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 6000 प्लस 500, यानी कि कुल क्रय मूल्य का मान हो जाएगा आपके 6500। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसने बेचा कितने में? उसने बेचा 7020 रुपए में। देखो कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा है, तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपके 520 रुपए का प्रॉफिट होगा। हमें निकालना है परसेंट में कितना होगा, तो प्रॉफिट हुआ है 520 का। लाभ हानि हमेशा वस्तु के सीपी क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, और प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। देखो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, और ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके 8%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल का क्रय मूल्य था 750 रुपए, उसे आपने 4% के आने पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको प्रतिशत लाभ या परसेंट हानि का मान आपको दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सीपी को 100 मान लेते हैं। लाभ हुआ है तो एसपी को प्लस करके लिख देंगे, हानि है तो माइनस करके। कंसेप्ट समझ ले एक बार। यानी कि जब भी आपको परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस, प्रतिशत लाभ हानि का मान दिया हो, क्रय मूल्य को 100 मान लिया करो। अगर वस्तु को बेचने पे लाभ हुआ है, देखो लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे 10 का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे आप? 10 जोड़ के 110। अगर वस्तु को बेचने पे हानि होती है,
मान लो वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 माइनस करके लिखेंगे। तो लाभ है तो प्लस करके और हानि है तो माइनस करके लिखते हैं। आपसे बोला गया है वस्तु को बेचने पर 4% की हानि होती है, क्रय मूल्य 100 था, 4 की हानि, तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया आपके 96। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। अब आपको देखना, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपसे बोला है 750 में वस्तु को खरीदा था, यदि क्रय मूल्य का मान दिया है, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो इसी के अनुपात से डिवाइड करेंगे। हमें क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य का मान, तो किससे गुणा कर देंगे हम, 96 से कर देंगे। ठीक है ना, देखो 0 0 कट जाएगा, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट जाएगा 15 बार, और 2 से कट जाएगा 48 टाइम। 15 को 48 से गुणा कर देंगे, 15 × 40 600 और 8 120, यानी कि आंसर कितना जाएगा आपके 720 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 48 से मल्टीप्लाई करना था, पहले 15 को 40 से गुणा कर लो, 600, 15 चौक 60, और 15 को 8 से कर लिया 120, 600 में 120 जोड़ दिया, 720 हो गया। तो इस तरह आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला पीआईक्यू आपके सामने है। 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना परसेंट पे, ये आपको बताना है। उसने कुल 150 आम बेचे हैं और जितने में बेचे हैं उसे 30 आमों के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ है। अब देखो क्या करते हैं हम, 150 आम बेचे हैं, हम मान लेते हैं, माना एक आम का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपए है। मान लिया एक आम बेचा उसने 1 रुपए में, ठीक है ना, टोटल कितने बेचे उसने, 150 आम बेचे, यानी कुल विक्रय मूल्य का जो मान है वो कितना आ गया आपके 150 रुपए। हमने मान लिया एक आम 1 रुपए में बेचा था, यानी कुल उसने 150 आम 150 में बेचे हैं। अच्छा, 150 रुपए में आम बेचे तो उसे 30 आमों के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ, यानी कि लाभ कितना हुआ, 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक आम 1 रुपए का था तो 30 आम कितने के हो गए, 30 रुपए के, यानी कि लाभ कितने का, उसे 30 रुपए का। 150 रुपए में उसने आम बेचे हैं तो उसे 30 का लाभ हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं क्रय मूल्य। देखो लाभ होता है तो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य का मान कम हो, विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो। 150 रुपए में कोई चीज उसने बेची है, उसमें 30 का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा उसका, माइनस कर देंगे 120 रुपए। वे 120 में खरीदी और 150 में बेचे, तो लाभ कितने का हो गया, 30 का। तो क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पे क्या आता है, विक्रय मूल्य का मान आता है, तो घटा दिया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 30 रुपए का लाभ होता है और उसने कितने में खरीदा, 120 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, उसे बेचने में 30 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ तो आ गया हमारे, हमें निकालना है प्रतिशत में। तो परसेंट में कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटे सीपी इंटू 100। देखो 30 से कट जाएगा 4 बार और 4 को 100 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ ज्ञानी बच्चे होते हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो ईमानदारी से वीडियो नहीं देख रहे, टाइम पास कर रहे हैं, उनको 21 अगस्त के बाद में, यानी कि सारे पेपर खत्म होने के बाद में, जब भी उनका पेपर होगा, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा और पछताएंगे कि काश हम वीडियो देख लेते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। जितने पढ़ने वाले बच्चे, मैं उनसे यही कहता हूं कि आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगता है यह आपको समझना है और करने की ट्रिक आपको समझनी है, तभी पेपर हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला एक और इंपॉर्टेंट पीआईक्यू आपके सामने है। किसी वस्तु को आपने 40 रुपए में बेचा है तो आपको 40% की हानि होती है। अगर इसे 80 में बेचेंगे, ठीक है ना, तो इसे 80 में बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी, ये आपको निकालना है। देखो 40 में आपने बेचा तो आपको 40% की हानि हुई है। थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी लाभ हानि आपको दे रखी होती है प्रतिशत में, तो सीपी को कितना मान ले आप, 100 मान ले। चूंकि वस्तु को बेचने पर 40% का लॉस हुआ है, हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे बोलेगा 40 में वस्तु को बेचा तो आपको हानि हुई है, तो पहले हम निकालते हैं क्रय मूल्य का मान। 40 में बेचा है तो विक्रय मूल्य का भाग दे दिया, हमें निकालना है वस्तु के क्रय मूल्य का मान।
100 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, यानी कि यहां से कितना आ गया, यानी कि आपने जो वस्तु है वो 200/3 रुपए में खरीदी थी, ठीक है ना। विक्रय मूल्य दिया था, वहां से हमने क्रय मूल्य सीपी का मान निकाल लिया। आपसे बोला गया है वस्तु को आप 80 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा। देखो 200/3 रुपए में आपने खरीदी है, 80 में बेचना है, 200/3 का मतलब आप चाहे तो लिख सकते हो 66 से 2/3 रुपए में। बेचे कितने में, 80 में। देखो कम में आपने खरीदी और ज्यादा में बेचो तो क्या होगा, लाभ होगा। ये तो कंफर्म हो गया लाभ होगा, कितने का होगा वो हम निकालते हैं। तो देखो आपने वस्तु बेची 80 रुपए में, खरीदी कितने में थी, 200/3 में, तो यहां से हम लाभ निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 80 से, 240, 240 में 200 जाएगा, कितना आएगा, 40/3 रुपए, यानी कि वस्तु को बेचने पर 40/3 रुपए का लाभ होता है। हमें निकालना है परसेंट में कितना लाभ होगा, तो क्या करेंगे, लाभ बटे सीपी। सीपी कितना, 200/3 था, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो, इंटू 100, बटे में भी संख्या तो उल्टा कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 40 से कट जाएगा 5 बार, आंसर आ जाएगा आपके 20%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीआईक्यू के रूप में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 66.66 निकाल के फिर वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगला एक इंपोर्टेंट पीआईक्यू आपके सामने है, 16% लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य का मान 435 था, अगर इसे 330 में बेचते हैं तो कितने % की आपको हानि होगी। देखो जब आपने वस्तु को 16% पर बेचा तो वस्तु को कितने बेचा आपने, 435 में बेचा, तो पहले हम निकालते हैं वस्तु के सीपी का मान कितना है, क्रय मूल्य का मान कितना है। तो क्रय मूल्य का मान आपको निकालना है, कितना मानते हैं हम, 100, चूंकि 16 का लाभ हुआ था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके 116। अच्छा 435 में आपने बेचा, विक्रय मूल्य का मान दिया है तो विक्रय मूल्य के अनुपात का भाग दे देंगे। हमें निकालना है क्रय मूल्य का मान, 100 से गुणा कर देंगे, देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 से कट गया आपके 25 बार, और यहाँ पे कट जाएगा 29 से कटा देखो 15 बार, तो आपके वस्तु के क्रय मूल्य का मान आ जाएगा 375 रुपए। यानी कि अगर 100 रुपए की वस्तु को आपने 16% के लाभ पर बेचा 435 में, इसका मतलब है उसे आपने 375 रुपए में खरीदा था। अब आपसे कहा जा रहा है अगर आप वस्तु को 330 में बेचते हैं तो आपको कितने रुपए की हानि होगी। देखो 375 में हमने वस्तु खरीदी है, इसे हमें बेचना है 330 रुपए में, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचना तो हानि तो होगी, कितने की हो रही है, दोनों का अंतर 45 रुपए की हानि हो रही है। हमें निकालना है प्रतिशत में कितनी हानि हुई, तो हानि बटे लाभ हानि किस में निकालते हैं, वस्तु के क्रय मूल्य सीपी पर इंटू 100 कर देंगे। देखो 15 से कट जाएगा 3 बार, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, और 25 से कट गया 4 बार, तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपके 12%, ठीक है ना। अपना जो ऑप्शन नंबर सी है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बेचता है, कितने का लाभ होगा। देखो जब भी बेईमान दुकानदार होता है और हमें लाभ का मान निकालना होता है तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है बेईमान दुकानदार के लिए, कि जितना माल उसने कम दिया है, यानी कि जो भी एरर है, जो माल कम दिया है, जो त्रुटि की है, उसमें जितना मान उसने हमें दिया है, जो मान वास्तविक हमें दिया है, रियल वैल्यू, इंटू 100 कर देंगे। यानी कि जैसे हमारे क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे केवल 800 ग्राम आपको देता है, तो कितने की बेईमानी करता है वो, 200 की। वास्तव में दिया कितना आपको, केवल 800 ग्राम माल दिया है, प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे, देखो 200 से कट जाएगा 4 बार, तो लाभ जो है दुकानदार को वो कितना हुआ है, 25% का हुआ है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपके लाभ हानि का धांसू क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो कुछ क्वेश्चन जो है आपके एलिगेशन में भी आते हैं, तो इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि आपसे बोला गया है
एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, कुछ भाग बेचा उसने 8% पर, बाकी बेचा उसने 18% पर, जबकि पूरी चीनी को बेचने पे उसे 14% का लाभ हुआ है। हमें पता करना है कि 8% पर कितनी चीनी उसने बेची। देखो आपको बताया कि जब भी आपको 3 वैल्यू दी गई हो या किसी एक वैल्यू का संबंध किन्हीं 2 वैल्यू से दिया गया हो, इन क्वेश्चन को करने के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। यानी कि टोटल चीनी 50 किलोग्राम है, उसमें से कुछ चीनी उसने बेची है 8% और कुछ बेची 18% लाभ पर, जबकि पूरी चीनी को बेचने पे उसे 14% का लाभ हुआ है। यहां से हम इसको माइनस करते कितना जाएगा 6, यह माइनस का कितना आएगा 4, यानी कि 8% और 18% चीनी पर चीनी जो था उसकी मात्रा का अनुपात कितना है 2:3। आपसे बोला है 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची, कुल है 50 किलो, तो कुल अनुपात का भाग दे देंगे। हमें निकालना है 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो क्या करेंगे हम इसके अनुपात से गुणा कर देंगे। वो कितना है 2, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20 किलोग्राम। यानी कि इन क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर हम बेसिक कंसेप्ट से करते हैं कि माना कुल चीनी 50 है, 8% में बेची x, तो ये कितनी हो जाएगी 50 माइनस x, फिर x को 108/100 से गुणा करेंगे क्योंकि 8 का लाभ हुआ, इसे 118/100 से गुणा करेंगे, फिर बराबर 50 इंटू 114/100 करेंगे। आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हमें लेंथी नहीं करना, हमें क्वेश्चन की स्टेप नहीं बढ़ानी है, क्वेश्चन की स्टेप को कम करना है, टाइम बचाना है। तो स्मार्ट तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 878 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पे जो लाभ होता है उसी वस्तु को 637 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। अगर किसी मूल्य पर बेचने पर एक वस्तु पे लाभ होता है, दूसरे मूल्य पर बेचने पर उसी वस्तु पे कुछ हानि होती है और लाभ हानि का मान अगर आपको समान दिया है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इन क्वेश्चन का क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप कुछ नहीं करना, केवल दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। जैसे 878 में बेचने पे कुछ लाभ हुआ है, 637 में बेचने पे हानि हुई है, लाभ हानि का मान बराबर है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा आपके 1514 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि वस्तु के क्रय मूल्य का मान आ जाएगा आपके 757 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर और उसे 20% की अगर हानि पे बेचते हैं तो 60 रुपए का अंतर आता है, तो क्रय मूल्य का मान कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्रय मूल्य हमेशा हम कितना मानते हैं 100 मानते हैं। आपसे बोला गया आपने वस्तु को बेचा 20 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। सेकंड कंडीशन में 20 की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80। यानी कि अगर आप वस्तु को लाभ पर बेचते हैं 20 के, उसके बाद 20 की हानि पर बेचते हैं तो आपके मूल्य में कितने का अंतर आता है 60 रुपए का। लाभ पे आपको 60 रुपए अधिक मिलते हैं, कुल मिला के वस्तु को लाभ और हानि पर बेचते हैं तो उसका अंतर हमें दिया है 60 रुपए। दो विक्रय मूल्य का अंतर हमें 60 रुपए का दिया है, तो इनके अनुपात में कितने का अंतर है 40 का भाग दे देंगे। हमसे पूछा गया वस्तु के सीपी क्रय मूल्य का मान कितना होगा, 100 माना था, 100 से गुणा कर देंगे, 0 कट जाएगा, 4 से कट गया 25 बार, 25 को 6 से कर देंगे, वस्तु के क्रय मूल्य का मान आएगा 150 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा छापले से। अगला एक और धांसू क्वेश्चन जो आपके पसीने छुड़ा सकता है, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। योगेश ने 10% की हानि पर एक घड़ी बेची है, अगर वो 135 रुपए अधिक में बेचता है इसको तो उसे 8% का लाभ होता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। देखो एक घड़ी बेची गई है, क्रय मूल्य 100 मान लिया, उस पर हमें 10% की हानि होती है। वो कह रहा है अगर इसे 135 रुपए अधिक में बेचे तो 8 का लाभ होता है। 8 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 108। 10 की हानि हुई तो 90 हो गया, 8 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 108। तो इसका अंतर यानी कि हानि की जगह लाभ कब होगा, जब वस्तु को वो 135 रुपए अधिक में बेचेगा। मतलब आपको अंतर दिया है तो 135 का आपका अंतर है, डिफरेंस है, तो यहां कितने का अंतर है आपके 18 का।
18 का हम भाग दे देंगे। हमसे बोला गया वस्तु के विक्रय मूल्य का मान क्या होगा। देखो रियल में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, 10% के आने पर वस्तु को बेचा था, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 90 से कर देंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 8% लाभ पर क्या होगा, तो हम किससे गुणा करते हैं, 108 से करते हैं। 18 से कट जाएगा 5 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घड़ी के वास्तविक विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा 675 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है। देखो वॉशिंग मशीन के विक्रय मूल्य का जो मान है वो क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है। आप चाहे तो क्रय मूल्य को 100 मान ले, और भी आसान करना है क्रय मूल्य को 1 मान ले। विक्रय मूल्य क्या है, 1 से 1/3, मतलब कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य 4/3 हो गया। अगर आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 3:4, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना गया, 3:4। आपने 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 4 में आपने बेची है, तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा हमें निकालना है। तो लाभ हुआ आपके 1 रुपए का। लाभ हमें किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, प्रतिशत में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा। देखो एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100, 25 का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके, 125 हो जाएगा। आपसे बोला गया यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य को दुगना कर दो, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके 250, तो लाभ कितना होगा। अब 100 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी है और 250 में आपने बेची है, तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, माइनस कर देंगे, यानी कि लाभ कितने का, आपको 150 रुपए का। हमें निकालना है परसेंट में, तो 150 का लाभ हुआ। लाभ हमें किस में निकालते हैं, वस्तु के सीपी जो कितना था 100, प्रतिशत में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, तो लाभ आ जाएगा हमारे 150%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को जिनमें से प्रत्येक को 3600 में उसने बेचा है, पहली पर 30 का लाभ और 30 का लाभ और दूसरे पे 30 की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल कितना लाभ या हानि होगी। देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। होता क्या है, अगर मान लो कोई भी 2 वस्तुएं हैं और इनके आपको विक्रय मूल्य का मान समान दिया है, 2 वस्तुएं जिनके विक्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है और इन पर होने वाले प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मान भी अगर आपको समान दिया है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होगी, हमेशा हानि ही होगी, ये ध्यान रखें। यानी कि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान है और इन पे होने वाले परसेंट लाभ हानि का मान भी समान है, तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी अगर आपको ये निकालना है, तो जो भी आपको लाभ हानि का मान दिया है उसका स्क्वायर कर देना, चाहे लाभ या हानि, क्योंकि दोनों बराबर है, और डिवाइड बाई 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका कंसेप्ट होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3600 में बेचा है, विक्रय मूल्य का मान समान है, एक पर 30 का लाभ होता है, दूसरे पर 30 की हानि होती है, लाभ हानि का मान भी आपको समान दिया है, तो पूरे सौदे में हानि होगी, कितने की होगी, तो लाभ हानि का मान दिया हमें 30 का स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9%, और हानि होगी तो आंसर क्या आएगा, 9% की हानि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया, रमेश ने एक फोन 5% की हानि पर बेचा, अगर उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो आपसे पूछा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखो पहले आपसे बोला है रमेश ने कोई फोन बेचा है तो उसे 5% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95। अगर वो 200 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 15% का लाभ होगा, 15 का लाभ होगा मतलब कितना हो जाएगा, 115। हानि के स्थान पर लाभ कब होगा, जब वो 200 रुपए अधिक में कोई वस्तु को बेचता है, यानी कि अंतर कितने हो गए, 200 का।
तो अनुपात में कितने का अंतर है आपके? 20 का भाग दे देंगे। हमसे पूछा गया है वो उसे कितने में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य का मान पूछा है, लेकिन कब? जब 25 का लाभ होगा। जब 25 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके? 125। उससे हम गुणा कर देंगे, ये कर जाएगा 20 से 10 बार, तो विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा आपके 1250 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। 144 पेंसिल आपने 22.50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी और एक पेंसिल आपने 2.25 रुपए की दर से बेची है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? देखो 144 पेंसिल आपने खरीदी है 22.50 प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 144 का मतलब कितना होता है? 12 दर्जन। एक दर्जन में 12 पेंसिल होती है, तो 144 का मतलब कितना हो गया? 12 दर्जन। एक दर्जन पेंसिल आपने खरीदी है, क्वेश्चन ने बोला है 22.50 रुपए में एक दर्जन, तो 12 दर्जन कितने में हो जाएगी? पहले हम निकालते हैं कि पेंसिल कितने रुपए में खरीदी। 22.50 में हमने खरीदी एक दर्जन, कुल 144 मतलब 12 दर्जन खरीदी, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 को 20 से करेंगे 240 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 270 आ जाएगा आपके। यानी कि कुल आपने 144 पेंसिल 270 रुपए में खरीदी है। आपसे बोला गया एक पेंसिल आपने बेची है 2.25 रुपए में, तो टोटल कितनी बेची हमने? 144। हमें निकालना है टोटल कितने में बेची। 10 में लौटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 25 में 225, 25 सौ कितना होता है? 100, ठीक है ना। 4 से कट जाएगा, 4 थे 12 और 4 ठीक है 24 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 × 27, 9 × 36, 324 रुपए आ जाएगा। यानी कि हमने टोटल पेंसिल 270 में खरीदी थी, बेची कितने में? 324 में बेची है। आपसे मुझे कितना लाभ हुआ? 270 में आपने 144 पेंसिल खरीदी और इन्हें बेचने पे 324 रुपए कमाए, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ माइनस कर देंगे, तो टोटल आपको 54 रुपए का लाभ हुआ है। हमें निकालना है परसेंट में कितना लाभ हुआ, तो लाभ 54 का हुआ। लाभ आने किस में निकालते हैं? वस्तु के सीपी पर। प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 0 से कट जाएगा 0, 27 से कट गया 2 बार, तो आंसर आ जाएगा आपके 20%। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, नोट करें। अगला एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एक आदमी ने 1 रुपए में 5 पेन खरीदे और 1 रुपए में 4 पेन बेचे, यानी कि 5 पेन 1 रुपए में खरीदे हैं और 4 पेन 1 रुपए में बेचे, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान क्या है? समान है। अगर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है और आपको लाभ हानि निकालनी है, तो बेसिक सा कंसेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। 5 पेन उसने खरीदे हैं, कितने में खरीदे? 1 रुपए में, यानी कि 5 पेन के क्रय मूल्य का जो मान है, 5 पेन 1 रुपए में खरीदे और 4 रुपए पेन उसने बेचे 1 रुपए में, यानी कि 5 पेन के क्रय मूल्य का मान 4 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है ना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आ जाए कि 10 पेंसिलों के क्रय मूल्य का मान 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के समान है, ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। तो करना क्या होता है? 5 पेन के क्रय मूल्य का मान 4 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिख देते हैं। 4 5 का एलसीएम कितना आ गया? 20। ये हो गया हमारा कुल मान। ये क्या होता है? हमारा कुल मान। अब हम निकालते हैं एक पेन का क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? एलसीएम में जो संख्या उसका भाग देंगे। 20 में 5 का भाग दिया, यानी कि एक पेन खरीदा हमने 4 रुपए में। एक पेन का निकालते हम विक्रय मूल्य, 20 में 4 का भाग देंगे, कितना आ गया? 5 रुपए। तो हमने 4 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 5 में बेची है, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। प्रतिशत में निकालना है, लाभ हमें निकालते हैं वस्तु के क्रय मूल्य पर और 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धांसू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं मैं आपको 2026 के अगस्त के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ले इसे। चलिए अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे बोला गया एक कलम को आपने 144 में बेचा है और आपको कुल क्रय मूल्य की 1/7 हानि हुई है।
अगर इसे 189 में बेचा जाए, 189 में बेचा जाए, तो कितना लाभ होगा। देखो, जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन हो, 1/7 की हानि हुई है, 1/5 की हानि हुई है, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल सा फंडा कि क्रय मूल्य मान लिया हमने, x मान लिया, हमें वस्तु को बेचने पे हानि हुई है, हानि कितने की हुई है, तो क्रय मूल्य को हमने क्या मानना है, x मानना है। आपसे बोला गया आपको 1/7 की हानि हुई है, तो हानि कितने की हुई है, आपको 1/7 मतलब 1/7 की आपको हानि होगी, ठीक है ना। क्रय मूल्य हमने x मान लिया, क्रय मूल्य पर क्या हो, 1/7 की आपको हानि हुई है, और आपने वस्तु कितने बेचा, 144 में बेचा है। तो यहां से हम निकालते हैं वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। देखो, हानि हुई है तो विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, आपके कम होगा, यानी कि वस्तु आपने, क्रय मूल्य का मान कितना था x, हानि 1/7 की हो गई, 160 की हो गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा आपके 6/7x, और क्वेश्चन ने बोला है कि वस्तु के विक्रय मूल्य का मान कितना है, 144 है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ये संख्या मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो उल्टा हो जाएगी, 7/6 हो जाएगा, 6 से कट गया आपके 2 बार, 6 चौक 24, तो यहां से हम मान निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी कि 168 रुपए। क्या किया हमने, इन क्वेश्चन में क्रय मूल्य को आपको x मानना है, 1/7 की हानि हुई थी, तो हमें विक्रय मूल्य का मान निकालना है। चूंकि हानि हुई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका कम होगा, तो क्रय मूल्य में से हमने माइनस कर दिया, तो विक्रय मूल्य का मान जो दिया था उसके बराबर कर दिया, वहां से क्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 168। आपसे कहा जा रहा है अगर आप वस्तु को 189 में बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि होगी, यानी कि वस्तु आपने खरीदी 168 में और आप इसे बेच रहे 189 में, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले चीज तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, सब माइनस करते हैं। देखो माइनस करने पे जाएगा आपके 21, लाभ हानि किस पे निकालते, वस्तु के सीपी पर, प्रतिशत में निकालना 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 21 से कट जाएगा ये 8 बार, 100 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके 12.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छाप ले इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक सामग्री के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य ने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, तो लाभ का मान क्या होगा, ठीक है ना। लाभ का मान हमें निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया 25:26, यानी कि 25 में कोई चीज खरीद के 26 में बेचिए तो क्या हुआ, आपको लाभ हुआ, कितने का हुआ, 1 का, प्रतिशत में निकालना है तो लाभ बटे सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो लाभ का मान हो जाएगा हमारे 4%। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला एक और आसान पीवाईक्यू आपके सामने दिया है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला है ये। एक वस्तु को 2% और 14% के लाभ पर आपने बेचा है और इसमें आपको 3 रुपए का अंतर प्राप्त होता है। आपसे पूछा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर अनुपात क्या होगा। देखो, वस्तु क्रय मूल्य 100 मानते हैं, अगर 2 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 102, और 14 का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 114। दोनों में आपसे बोला कि 3 रुपए का अंतर है। अच्छा, हमसे ही नहीं बोला कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बोलता तो हम अंतर में अंतर का भाग देके 100 से गुणा करते। हमसे केवल क्या कहा है कि दोनों जो विक्रय मूल्य है इनमें क्या अनुपात है, पहला कितना था 102, दूसरा कितना 114, ठीक है ना। देखो 6 का भाग जा रहा है 17-19 बार, तो आंसर क्या जाएगा 17:19, 6 से दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 3 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले 3 दिया क्यों है, वो क्यों कंफ्यूज करने के लिए आपको दी है, ठीक है ना। इसका सही आंसर है वो क्या, 17:19, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 9 संतरों के विक्रय मूल्य का मान 12 संतरों के क्रय मूल्य के समान है। देखो, 9 संतरों का विक्रय मूल्य जो है वो 12 संतरों के क्रय मूल्य के समान है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले। तो आपसे बोला जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान आपको समान दिया हो, आपको दोनों संख्याओं को निकालना है एलसीएम। 9-12 का एलसीएम कितना आएगा आपके 36, ठीक है ना। आप क्या करना है, आपको एलसीएम को दोनों के बराबर करना है, यानी कि 9 संतरों के क्रय मूल्य का मान कितना 36 है, तो एक का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा। 12 संतरों के विक्रय मूल्य का मान भी 36 है, एक का निकालना है तो कितना आ जाएगा आपके 3 रुपए।
यानी क्या करना है आपको, जो भी संख्या आपको दे रखी है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के साथ में, इसमें आपको एलसीएम का इसमें भाग देना है। तो यहां से क्या जाएगा, एक संतरे के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि एक संतरा आपने खरीदा है 4 रुपए में और बेचा उसे आपने 3 रुपए में, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि आपको कितना लाभ या हानि होगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या देखो, 9 संतरे का विक्रय मूल्य, सॉरी, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य आएगा आपके 4 रुपए, 12 संतरों के क्रय मूल्य का मान 36 है, तो एक का आएगा 3 रुपए, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य दिया था फिर आपको क्रय मूल्य का मान दिया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन गया कि एक संतरा जो है वो आपने खरीदा 3 रुपए में है और एक संतरा जो है वो आपने बेचा कितने में, 4 रुपए में। कोई चीज आपने 3 में खरीद कर 4 में बेची तो आपको लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। हमें निकालना है परसेंट में, लाभ हमें किस में निकालते हैं, सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तौलियों को 12% लाभ पर बेचा है, यदि मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि कर दे तो लाभ 32% हो जाता है, क्रय मूल्य का मान क्या होगा। देखो, पहले आपने तौलियों को बेचा है तो आपको तौलियों को बेचने पे क्या हो रहा था, 12% का लाभ हो रहा था। अगर आप इसे 25 रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो आपको लाभ कितने का होता है, 32 का। यानी कि अगर आप तौलियों को 12% की जगह 32% पे बेचते हैं तो आपको 25 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि दोनों का अंतर कितने का, 25 का। तो अनुपात में कितने अंतर है, 20। क्या निकालना, वस्तु के क्रय मूल्य का मान 100 से गुणा कर देंगे, 20 से कट जाएगा 5 बार, तो वस्तु के यानी कि तौले के क्रय मूल्य का मान कितना जाएगा आपके, 125, ठीक है। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक दुकानदार ने 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदे, रास्ते में क्या 20 अंडे टूट गए, उसने बचे हुए अंडों को 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचा है, तो कितना लाभ होगा। देखो, पहले निकालते कुल क्रय मूल्य का मान, 144 अंडे उसने खरीदे 90 पैसे के हिसाब से, 90 पैसे का मतलब रुपए में बदलेंगे, 100 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। 0 0 कट जाएगा, देखो 9 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 36 और 39, 9 12, यानी कि उसने कुल मिला के जो अंडे खरीदे हैं वो खरीदे थे 129 रुपए 60 पैसे के। अब क्या हुआ, 20 अंडे टूट गए तो बचे कितने, 124। उसने 124 अंडों को 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचा है, ठीक है। तो कुल विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48, 24 4 28, यानी कि ये आ जाएगा आपके 148.8। मतलब उसने अंडे 129.6 में खरीदे थे, 148.8 में उसने बेचे हैं। तो कम में खरीद के ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, माइनस कर देंगे हम, तो यहां से आ जाएगा आपके 2, यहां से आपका 9 और यहां से आ जाएगा आपके 1, यानी कुल मिला के 19.2 रुपए का आपको लाभ हुआ है। प्रतिशत में कितना हुआ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 129.6 इंटू 100 कर देंगे, देखो दशमलव दशमलव हट जाएगा और 8 से भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 बार, ये 8 से जा रहा है, 8 एकम 8, 8 से 48, 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा 12 बटे 81, तो यहां से आ जाएगा हमारे 1200 बटे 81, और इसको हम सोल्व करेंगे, 1200 बटे 81 को अगर हम सोल्व करते हैं तो आंसर लगभग आ जाएगा हमारे 14.8। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ए ने एक घड़ी को बी को बेचा 20% के लाभ पर और बी ने उसे 10% के आने पर सी को बेच दिया। अगर सी ने उसे 216 रुपए में खरीदा है तो आपको पता करना है ए ने वो घड़ी कितने में खरीदी। देखो, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए ने घड़ी बेची बी को 20% के लाभ पर और बी ने बेची सी को 10% की हानि पर। तो मान लो ए का मूल्य मान लिया 100 रुपए, 20 का लाभ हो तो कितना हो जाएगा, 120। बी ने बेची सी को 10 की हानि पर, 10 की हानि तो कितना निकालेंगे हम, 90%।
अच्छा यहाँ क्या बच्चे, जैसे हमने 100 था तो 20 का लाभ हुआ तो 20 जोड़ दिया, लेकिन 10 की हानि हुई है तो आप 100 में 10 माइनस करके 110 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखो अगर वैल्यू 100 होती है तो 100 का 1% एक ही होता है, तो 100 का 20% 20 होता है, इसलिए वैल्यू 100 है तो हम डायरेक्ट 20 जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन 100 के अलावा कोई भी वैल्यू दे रखी है, इसका 5, 6 या 10% आपको निकालना है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट ऐड करके नहीं लिखेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो बी ने वस्तु को बेचा सी को, 10 की हानि हुई है, 10 की हानि हुई तो कितना निकालेंगे? 90%। तो 90% कितना जाएगा? 108। ये क्या आ गया? ए बी और सी का अनुपात आ गया। आपसे बोला सी ने उस घड़ी के 216 रुपए दिए थे, सी का मूल्य दिया है तो सी का भाग दे देंगे। हमें निकालना है ए ने कितने में खरीदी, तो ए का अनुपात कितना है? 100 से गुणा कर देंगे। देखो 108 का डबल कितना होता है? 216। तो ए का मूल्य कितना जाएगा? आपके 200 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला बहुत ही प्यारा पीआईक्यू आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 3200 रुपए में एक गाय और एक घोड़ा खरीदा है। गाय को 25% की हानि पर और घोड़े को 25 के लाभ पर बेचा है। अगर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान है तो आपको पता करना है कि प्रत्येक को कितने में उसने बेचा है। देखो एक गाय एक घोड़ा है, इसे कुल 3200 में खरीदा है। तो मान लिया गाय खरीदी उसने एक्स में, तो घोड़े का मूल्य कितना जाएगा? आपके 3200 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। गाय को बेचा है तो 25 की हानि हुई है, तो कितना हो जाएगा? 75%, क्योंकि हानि हुई है। घोड़े को बेचने पे आपको 25 का लाभ हो तो कितना हो जाएगा? 125। हानि हुई तो माइनस करके लिखेंगे, लाभ है तो प्लस करके। यानी कि गाय पर 25 की हानि जबकि घोड़े पे 25 का लाभ हुआ है, और आपसे बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य का मान क्या है? समान है। हानि और लाभ पर बेचेंगे तो मान क्या आएगा? समान। तो दोनों को बराबर कर दिया हमने। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। यहां से सोल्व करेंगे, पांचों गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 16,000 माइनस 5x, एक्स को इधर लेके आएंगे, 5 और 3 8x हो जाएगा। तो यहां से x का मान कितना जाएगा? आपके 2000 आ जाएगा। x मतलब गाय का मूल्य। तो गाय कितने में खरीदी उसने? 2000 में। तो घोड़े का कितना आएगा? टोटल 3200 था, 2000 घटा देंगे तो घोड़ा कितने का आ गया? आपके 1200 का। ठीक है ना। आपसे पूछा इसका विक्रम, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि दोनों का समान है, किसी भी एक का निकाल लेते हैं। ये क्या है? क्रय मूल्य का मान है। ये क्या था? आपका क्रय मूल्य जो हमने माना था। हमें निकालना है विक्रय मूल्य का मान। भाई 2000 की गाय है और 25 के हानि पर बेची तो 75% निकाल लो, तो कितना जाएगा? आपके 1500 रुपए। यह आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो घोड़े का ले लो 1200 और इसका 25 का लाभ हो 125 निकाल लो, तब भी कितना आएगा? 1500। यानी कोई भी आप तरीका अपना सकते हो। तो हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा और प्यारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख ले, छाप ले दिमाग में। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान एक समान है। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान हो और उन पे लाभ हानि का मान समान दिया हो तो हमेशा हानि होती है। ऐसे कंसेप्ट होता है कि मान लो अगर वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है वो समान है, अगर वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, उन्हें बेचने पर कुछ लाभ या हानि होती है, तो कुल लाभ हानि कैसे निकालते हैं हम? जो भी हमें लाभ दिया है या हानि दे रखी है उनको हम जोड़ देते हैं, डिवाइड बाई, दो वस्तुएं 2 का भाग देंगे, 3 है 3 का भाग देंगे। लाभ है तो प्लस में लिखेंगे और हानि है तो आप किस में लिखेंगे? उसको माइनस में लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यानी कि अगर वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान समान है और आपसे कहा जाए पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि होगी, तो अगर वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान समान है और आपको कुल लाभ या हानि का मान निकालना है, तो जितने वस्तुओं के आपको लाभ हानि का मान दिया है उन सबको लिख के उतनी संख्या का भाग देंगे। दो वस्तु 2 का भाग देंगे और 3 है 3 का भाग देंगे। अगर तीनों पे हानि होती है तो तीनों का मान माइनस में रख के 3 का भाग दे देंगे। 2 पे लाभ, 1 पे हानि होती है तो 2 को प्लस में 1 को माइनस में लिख के 3 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया दो वस्तुएं हैं, इनके क्रय मूल्य का मान कितना है? 2500 रुपए प्रत्येक का। एक पर 5% का लाभ होता है और कुल मिला के पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। तो पता करना है कि दूसरी वस्तु पर कितने % का लाभ होता है। चूंकि क्रय मूल्य का मान समान है तो कुल लाभ जो है वो कितना होगा? पहली वस्तु पे जो लाभ हुआ
और दूसरी पे जो लाभ हुआ, दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। पूरे सौदे में कुल लाभ कितना दिया आपको, 20%। पहली वस्तु पर लाभ होता है 5 का, दूसरे पे हमें निकालना है x मान लेंगे। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 40 बराबर 5 प्लस x, तो x का मान कितना जाएगा आपके 35%, यानी कि दूसरी वस्तु पर हमें 35% का लाभ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छाप ले इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसकी मूल कीमत के 3/5 भाग में खरीदी और उसे मूल कीमत से 5% अधिक में बेच दिया, तो कुल कितना लाभ हुआ। देखो, एक संपत्ति जो है उसने मूल कीमत के 3/5 भाग में खरीदी। माना कि मूल कीमत कुछ मान लो आप, मूल कीमत हम मान लेते हैं 100, मान लेते हैं मूल कीमत मान ली हमने 100। उसने कितने में खरीदी, मूल कीमत के 3/5 में खरीदी। 3/5 का मतलब कितने में खरीदी, उसने 60 में खरीदी। ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है उसने मूल कीमत, जो मूल कीमत थी उसके 5% अधिक पर उसको बेच दिया, यानी कि बेचा कितने में, मूल कीमत का 5%। 100 का 5% कितना होता है, 5, यानी कि बेचा कितने में उसने, 105 में। वस्तु खरीदी 60 में, बेचा उसे 105 में। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, माइनस कर देंगे, तो लाभ कितने का जाएगा आपके 45 का। प्रतिशत में निकालना है, लाभ हानि किस में निकालते हैं, सीपी पर, इंटू 100 कर देंगे, 15 से कट जाएगा, देखो 3/4, 4 से कट गया 25 बार, तो कुल मिला के हमें पूरे सौदे में 75% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने फल खरीदने एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी की है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखो, जब खरीदे तब भी बेईमानी की, बेचे तब भी बेईमानी की, यानी कि एक ही वस्तु पर अगर लाभ हानि होता है या प्रतिशत कम ज्यादा होता है तो कुल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 या a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ऐसा हमने कल प्रतिशत में भी किया था। मान लो एक संख्या के मान में पहले वृद्धि हुई 10 की, फिर 20 की वृद्धि हुई, टोटल कितनी हुई, तो एक को 10, एक को 20 मान लेंगे, और कमी हुई है तो प्लस में लिखेंगे, वृद्धि हुई तो माइनस में। लेकिन बेईमानी वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, उसको फायदा होगा। तो पहले खरीदे जब कितने की बेईमानी की, 11% की, बेची तब भी कितने की, 11% की, प्लस 11 इंटू 11 बटे 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपके 22। 11 इंटू 11 कितना होता है आपके 121 बटे 100, तो 22 प्लस 1.21, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 23.21, यानी कुल मिला के उसने 23.21% की बेईमानी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इंपोर्टेंट पीआईक्यू किए हैं प्रॉफिट और लॉस के। आपको अच्छा लगा होगा, सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल मिलेंगे ठीक शाम को 7 बजे डिस्काउंट के साथ में क्लास 12 में। ओके।